बाहर से लोग डूबे रहते हैं, खाने के लिए झकते हैं। अब उस टाइम एक हाथ से प्रमाण पत्र और एक हाथ से अपना पैंट कैसे संभालेगा? वो लोग अपने पेट और अपने बच्चे को पालन पोषण करने में ही अपनी जिंदगी को व्यतीत कर देते थे। और 90 के पहले गरीबों का वोट लूट लिया जाता था बंदूक और बम के बल पर। तो उन्होंने ऐलान किया कि हमारे ज़माने में एक भी वोट इधर उधर नहीं होगा। 2 करोड़ 90 लाख लोगों पर ही जांच चल रही है। तो समय कहाँ है भाई? आप क्यों नहीं पार्लियामेंट का जो चुनाव हुआ इसके पहले 24 में उसको आधार मान के उसी को मान लेते हैं। चुनाव आयोग के फरमान को लेकर बिहार में तहलका मची हुई है। एक डर का माहौल है, लोग डर भी रहे हैं कि क्या हम 2025 में वोट डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे। आइए इन लोगों से भी हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? शुभ नाम? मेरा नाम शुभ नाम नीरज राजा हुआ जी। चुनाव आयोग द्वारा जो फरमान जारी किया गया है कि अब जो है ना पूरा निरीक्षण होगी, यानी उसकी जांच होगी, क्या सोचते हैं उस बारे में? सबसे पहले मैं देखिए ये बिहार है और बिहार में 2 तरफ, एक कोसी सीमांचल और एक मगध। अब इस समझिए कि कोसी सीमांचल जिस समय ये चुनाव आयोग अपना फरमान को पूरा करने की कोशिश में लगी है उस समय कोसी सीमांचल पूरा बाढ़ से ग्रस्त रहती है, बाढ़ से लोग डूबे रहते हैं, खाने के लिए झकते हैं। अब उस टाइम एक हाथ से प्रमाण पत्र और एक हाथ से अपना पैंट कैसे संभालेगा? इस बिहार की सरकार और चुनाव आयोग को मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कैसे होगा? आपने कभी तो इसके बारे में सोचा नहीं। दूसरी तरफ मगध जहाँ से हम आते हैं जमुई झाझा से, वहाँ से लोग सुखाड़ से परेशान रहता है। अब उस टाइम आदमी जो है सो दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए बाहर कमाने के लिए जाएगा या तो घर पे रह करके अपना प्रमाण पत्र दिखाने का काम करेगा। तीसरी सवाल मेरी आप समझिए कि ये प्रोपेगेंडा है एनडीए और भाजपा सरकार का कि अगर चुनाव में हमको जीतना है 2025 में फिर से सरकार बनाना है हमको, तो फिर ये फरमान लागू करना है। अब पूछिए क्यों? तो सवाल मेरा ये है कि आप एक बात बताइए कि सबसे ज़्यादा अगर इस बिहार में कम पढ़े लिखे लोग जो है वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं बहुजन, वो लोग हैं दलित, वो लोग हैं आदिवासी, वो लोग हैं यादव, वो लोग हैं रविदास। वो लोग को इन्होंने हटाने का काम करने के लिए ही चुनाव आयोग को लाया गया है इस सर्वेक्षण के तहत। क्योंकि आप इस समझिए इस बात को कि पहले हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे वो कम पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। वो लोग अपने पेट और अपने बच्चे को पालन पोषण करने में ही अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर देते थे। जब हम लोग जब शिक्षित हुए तो हम लोग यानी पत्रकार महोदय समझिएगा कि आप और हमरे जैसे जनरेशन वाले लोग जब अपने माता पिता ने उन्होंने समझा और हमारे जैसे अपने जैसे लोग के पूर्वजों ने महापुरुषों ने जब समझाया कि अब पढ़ना लिखना सीखो, गाय भैंस चराना छोड़ो, ताड़ी बेचना छोड़ो, पढ़ना लिखना छोड़ो सीखो, तो हम लोग के माता पिता ने अपने पेट को काट के अपने बच्चों को पढ़ाया। तो हम लोग तो सर्टिफिकेट दे देंगे, मान लेते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज, हमारे जो दादा है, हमारे जो दादी है, हमारे जो पिता है, हमारे जो चाचा है, हमारे जो चाची है, हमारी जो माँ है, उन लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से आएगा महोदय? आपके पास है जन्म प्रमाण पत्र आपके माता पिता का? नहीं होगा, निश्चित तौर पर नहीं होगा। इस चुनाव आयोग के सर्वेक्षण के तहत में अगर ये सर्वेक्षण होगी तो हम निश्चित तौर पर बताते हैं कि 70% मतदाता जो है बहुजनों का वो मत देने का अधिकार में नहीं रहेंगे। तो क्या लगता है 2025 में जिस तरीके से आप कह रहे हैं भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं, तो क्या लगता है कि वोटिंग में कुछ गड़बड़ होंगी? बिल्कुल। वोटिंग में जब मतदाता अगर मत ही नहीं दे सकती है, जब 70% लोग मगर मत नहीं देंगे बहुजन का लोग, बहुजन का मत जाता कहाँ है? महागठबंधन में। महागठबंधन का अगर वोट नहीं जाएगा तो सरकार किसका बनेगा? भाजपा का। ये लोग जान चुके हैं भाई, ये लोग जान चुके हैं कि अब हम सरकार में नहीं आ पाएंगे। ये डर चुके हैं ये लोग डर के ही ये प्रोपेगेंडा को लाए हैं। ऐसे में भी लोग कहा जाता है कि भाजपा की 3 जमाई, ईडी, सीबीआई और अब तीसरा हो गया है चुनाव आयोग। ये आगू कर देते हैं, जब ये डरते हैं तब ये आगू। नीतीश कुमार के बारे में तो कहा जाता है कि समाजवादी नेता है, वो साथ में रहते हैं, लेकिन देखा जाए तो इस पे कुछ बोल नहीं पा रहे। नीतीश कुमार जी की मानसिकता बीमारी हो गई है, मानसिक रूप से वो ग्रस्त है। आप देखेंगे तो अभी हाल फिलहाल में उपेंद्र कुशवाहा जी उनके पास गए थे, वो उपेंद्र कुशवाहा जी को चिन्हने से इनकार कर दिए। तो वो तो मानसिक रूप से बीमार है। उनके घर में भाजपा घुस चुकी है। आप जाके देखिए जदयू कार्यालय, आप नहीं चलाते हैं सब खबर, जाके देखिए
मोदी जी के बैनर पोस्टर होर्डिंग लगा हुआ है। कभी आप देखे हैं इस लोकतंत्र में कि कोई पार्टी का गठबंधन किसी से हो और उसका जो है सो बैनर पोस्टर अपने कार्यालय में अपने घर में घुसा दे? तो ये तो घुस चुकी है। ये पूरी तरह से नीतीश कुमार का, ये भाजपा, ये समाजवादी लोग जो भी लोग हैं समाजवादी लोग, उनको खत्म करना चाहती है ये भाजपा। ये इस संगीन की माहौल में ये ऐसे प्रोपेगेंडा को फैलाई है, बनाई है कि नीतीश कुमार जी के इधर उधर जो लोग हैं वो भाजपा के लोग हैं, और वो इस बार को जान रहे हैं कि इस बार का ही चुनाव नीतीश जी का लास्ट चुनाव होगा, और इसके बाद जदयू का खत्म, नीतीश कुमार जी का खत्म। तो क्या लगता है फिर बीजेपी का राज आ जाएगा? ये बिल्कुल, ये महाराष्ट्र की तरह ये लगाने में एकदम बिल्कुल प्लान चल रहा है, और ये सेटिंग हो चुकी है। ये प्रमाण आपके सामने है, आपके सामने जदयू कार्यालय में जाके देखिए ना, देखिएगा तब तो। ये भाजपा चाहती ही नहीं है कि समाजवादी लोग जिंदा रहे, समाजवादी लोग इस लोकतंत्र में जिंदा रहे। अगर समाजवाद अगर रहेगा तब तो आवाज उठेगा ना। जब आवाज विपक्ष का ही मजबूत नहीं रहेगा तो आवाज कहाँ से उठेगा? ना आवाज उठेगा, इन लोग का मन सुबह अपना बन जाएगा, लूटो घसोटो, जो मन है सो करो। और लोगों से भी हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है देवेंद्र साहनी, कहाँ से हैं? पूर्वी चंपारण जिला मोतिहारी। तो कहाँ लगता है उधर की स्थिति ठीक हो जाएगी अगर चुनाव आयोग ने जो फैसले लिए हैं कि वोटर लिस्ट को फिर से जांच किया जाए? ऐसा फैसला चुनाव आयोग का बहुत ही गलत है। काहे कि भारत के इतिहास में ऐसा कोई चुनाव जो नहीं हुआ जो ऐसा फैसला लिया हो। हम लोग देखे हैं 1990 में TN सेशन जी आए थे, और 90 के पहले गरीबों का वोट लूट लिया जाता था बंदूक और बम के बल पर। तो उन्होंने ऐलान किया कि हमारे ज़माने में एक भी वोट इधर उधर नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था हुई, जो गरीब गुरबा लोग थे जिनका वोट लूट लिया जाता था, उसका भी वोट उस समय पड़ा। लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम TN सेशन साहब ने कहा। आज तक वैसा अध्यक्ष नहीं आया जो चुनाव आयोग तो निष्पक्ष आयोग है, बिल्कुल। उसको तो फैसला करना है कि हम कैसे लोगों का चुनाव ठीक ढंग से करें। अगर ऐसा फैसला करते हैं तो निश्चित रूप से कहा जाएगा कि साजिश के तहत फैसला है। आप लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं, आप गरीब गुरबा का वोट कहा जा रहा है का प्रयास कर रहा है। कहा जा रहा है कि 4 से 5 करोड़ लोग जो है वोट से वंचित हो जाएंगे। क्या लगता है कि सही बात है? नहीं, ऐसा तो हम सुने कि 2 करोड़ 90 लाख लोगों पर ही जांच चल रही है। तो समय कहाँ है भाई? आप क्यों नहीं पार्लियामेंट का जो चुनाव हुआ इसके पहले 24 में, उसको आधार मान के उसी को मान लेते हैं? तो क्या लगता है बीजेपी डर रही है या फिर कुछ चुनाव आयोग अलग करना चाहती है? चुनाव आयोग अलग करना चाहती है, उसका नियत गड़बड़ है। वो नहीं चाहती है कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र कायम रहे। मैं चुनाव आयोग के बारे में बोल सकता हूँ, दूसरा कुछ नहीं कहूँगा, कहा कि निष्पक्ष जांच एजेंसी है। तेजस्वी यादव तो आरोप भी लगाते हैं कि चुनाव आयोग को जो है बीजेपी चला रही है। ऐसा है कि अब हम ही नहीं कहेंगे, लेकिन जिम्मेवारी उनकी है जो चुनाव आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं। उनको ये फैसला करना है कि हम क्या कर रहे हैं। इस पर बहुत लोग इस पर बोल रहे हैं, विपक्षी सारी पार्टियां बोल रही है, तो उनको इस पर फैसला लेना चाहिए। और मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि बिहार अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता है। बिहार 1900 लगता है कि जन आंदोलन एक बार फिर होने वाली है वोटर लिस्ट को लेकर। जब लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो जन आंदोलन क्यों नहीं होगा? लोकतंत्र बचाने की बात है कि लोकतंत्र बचेगा कैसे? गरीब लोगों का वोट कर दीजिए, कमजोर लोगों का वोट कट जाएगा तो बचेगा कौन? मुट्ठी भर लोग बचेंगे, उनके वोट से आप राजपाट चलाना चाहते हैं, ये गलत है। ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब है कि आप यहाँ लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है यहाँ का केंद्र की चुनाव आयोग। बस इतना। और तमाम लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी है। जन आंदोलन की बातचीत भी कही जा रही है कि जब ऐसा स्थिति होगा तो जन आंदोलन भी किया जाएगा। अंत में मेरा नाम भजन लाल कुमार है, जन अखबार के लिए पटना से। धन्यवाद।